अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि जी ये जो हमारा काम है ये है रिलेटेड टू कि जब आपने एक्चुअली पावर बीआई में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। जब आप पावर बीआई खोलते हैं और पावर बीआई को खोल के आप काम शुरू करते हैं, बट इससे पहले भी कुछ काम आपने करना है जो कि बेसिकली पावर बीआई की डेवलपमेंट में तो नहीं आता, बट उसके बगैर आप पावर बीआई की डेवलपमेंट कर नहीं सकते। और उस चीज को कहा जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है जी। यानी ये वो चीज है कि जिसके बगैर आपका काम जो है वो चल नहीं सकता, आप आगे चल नहीं सकते। यानी जो मैंने भी आपको मिसाल मिसाल दी थी कि अगर आपने कोई चीज बनानी है, जैसे किचन की मैंने बिल्कुल क्रूड सी एग्जांपल दी है समझाने के लिए, तो जो किचन में इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने से पहले ये चीज जरूरी है कि उस बंदे को वो चीज बनानी भी आती हो, ठीक है। यानी ये नहीं है कि अगर आपने सारी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे भी कर लिए और आपने कोई मेरी तरह का कोई नाड़ी कुक है उसके सामने रख दिया तो उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो उस चीज के लिए वो जो नॉलेज आपने गैदर करनी है वो यहाँ पे, वो जो नॉलेज गैदरिंग का प्रोसेस है उसको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग क्या होती है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को बेसिकली हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो देख सकते हैं, जो कि अब यहां पर मैं आपके सामने इस स्लाइड पे दिखा रहा हूं। यानी इसके तीन मेजर जो है ना वो आप समझ लें पार्ट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। मैं बेसिकली ये थोड़ी सा थ्योरेटिकल पार्ट है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव दैट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ताकि आप लोग जो है ना उस चीज को लेके चल सके। आपके पास तीन चीजें हैं जी जो कि आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि जी जो भी आप बीआई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उसमें अंडरलाइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। मतलब आपने एक रिपोर्ट जो है वो अपनी पूरे प्रोसेस के एंड में जो आपने एक रिपोर्ट बनानी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दैट रिपोर्ट इज गोइंग टू सॉल्व, या जो डैशबोर्ड आपने क्रिएट करना है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपकी उस रिपोर्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, सो अफेक्टिवली इट इज जस्ट अ यूज, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। यानी आपने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करनी। सो इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल रिपोर्ट और अ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड जिसको देखकर लोग आशीष करें। लोग इंटरेस्टेड हैं कि जी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं। So problem solving is directly related to another thing which is called as decision making. Most likely आप जो ये काम कर रहे हैं वो आप किसी स्टेक होल्डर क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास आएंगी आइदर वे, या वो कोई डिसीजन ले सके या प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड। सो ये चीज जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के एंगल से देखते हैं तो इस चीज के लिए एक यूज होता है एक वर्ड जिसको कहा जाता है कि जी बिजनेस क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को आप बेसिकली सेग्रीगेट करते हैं या प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन करते हैं इनटू बिजनेस क्वेश्चंस। सो यहां पर आपको जैसे यहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। फॉर एग्जांपल, आई नीड टू कंपेयर माय सेल्स फ्रॉम द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये मेरा रिक्वायरमेंट है या ये मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस क्वेश्चन है। ये मुझे बताया गया है कि भाई मैंने अपनी जो कंपनी की सेल्स हैं पहले 3 साल की इस महीने की, इनको पिछले साल के जो है ना उसी पीरियड की 3 महीने से कंपेयर करना है। सो आई नो इफ माई मार्केटिंग एफर्ट इज वर्किंग और। अब अगर मैं यहां पर ये सो के आगे वाला पार्ट निकाल दूं ना तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ, क्या यार मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। बट उस कंपैरिजन का जो एंड गोल है या उस कंपैरिजन की जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैंने ये देखना है कि यार मेरी मार्केटिंग की एफर्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने 3 महीने दबा के पैसा खर्च किया है, मार्केटिंग मैंने लगाई है, अब मैं पिछले साल से इसको कंपेयर कर रहा हूं कि यार कोई पिछले साल के मुकाबले में इतना पैसा लगा के भी मुझे कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। सो दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इस चीज को आपने ध्यान में रखा। सेकंड एग्जांपल क्या है जी, आई नीड टू नो व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग माय वेबसाइट ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या एसईओ के एक्सपर्ट हैं, जो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट हैं या कोई मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैं
ये देखूं कि कौन से फैक्टर्स मेरे वेबसाइट की ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि मैं अपने रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल पता लगता है मुझे जनाब मेरी तो ट्रैफिक कोई नहीं आ रही, ठीक है, मेरे ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहे कि ट्रैफिक ही कोई नहीं आ रही। एक होता है कि यार बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है लेकिन ऑर्डर्स नहीं हो रहे, ठीक है। सो मैंने इस चीज को फिगर आउट करना है यार, कौन सी चीज है मेरी जो वेबसाइट की ट्रैफिक को ला रही है, ताकि फिर मैं अकॉर्डिंगली अपनी उसको कर सकूं। सो अब आपका एनालिसिस, इस पार्ट को जब आप जेन में रखेंगे तो तब ये कंप्लीट एनालिसिस होगा, बिकॉज देन यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द डिसीजन मेकर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मकसद एक खूबसूरत सा चार्ट बनाना नहीं है या एक रिपोर्ट बनाना नहीं है, मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस चीज को जो है वो जेन में रखिए, ठीक है जी। सो इफेक्टिवली इट इज समवन नीड्स टू नो एक्स सो दे कैन डू वाई। सो आपका जो पहला पार्ट है वो ये चीज है कि आपका जो भी स्टेक होल्डर है वो कोई एक्स इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है जो कि वो यूज करेगा टू मेक एन एक्शन। सो बेसिकली इट इज द एक्शन, इट इज द डिसीजन। ये एक्चुअल जो है ना एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, कि आपकी जो भी बीआई की रिपोर्टिंग है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे थ्रू सम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और थ्रू सम एक्शन। अच्छा, अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, ठीक है, मैं एनालिसिस की डिटेल में जाऊंगा, बट मेनली आप जो चीजें कर रहे होंगे, जो देख रहे होंगे बीआई की डोमेन में, उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, और उसी के साथ एक चीज होती है जिसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की चार या पांच किस्म की फॉर्म्स हैं, हम बाकियों को भी देखेंगे, बट हमारा जो कंसर्न है वो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक के साथ है। डिस्क्रिप्टिव क्या बता रही होती है जी? व्हाट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड। सो बेसिकली आप देख रहे हैं व्हाट एंड व्हेन, क्या हुआ और कब हुआ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। सेकंड जो फॉर्म है, जो बेसिकली इधर से जो निकलती है, उसको कहते हैं जी डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, विच इज मेनली लुकिंग एट दी व्हाई। ये मुझे पता चल गया कि क्या हुआ और कब हुआ, अब मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई क्यों हुआ। दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। सो मेनली जो बीआई का डेवलपर है वो व्हाट, व्हेन और व्हाई के साथ जो है ना वो खेल रहा होता है, ठीक हो गया जनाब। सो इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि आपको बिजनेस क्वेश्चंस दिए जाते हैं या आपने वो बिजनेस क्वेश्चंस जनरेट करने होते हैं, वो भी हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। या तो दिए जाते हैं या वो आपने जनरेट करने होते हैं, बट टॉकिंग टू दी स्टेक होल्डर्स, बाय रीडिंग स्टफ, बाय नोइंग द डोमेन नॉलेज। ये सारी चीजें उसका पार्ट होती है, जिसको हम यूजर जर्नी, बिजनेस फ्लो, इन टर्म्स के साथ भी लिंक करते हैं, जो भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये हो गया जी पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि जब आप पावर बीआई में डेवलपमेंट कर रहे हैं या करने लगे हैं और आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, जिसमें अब आपने ये बिजनेस क्वेश्चंस को देख लिया, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यार ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हु इज द एक्चुअल ऑडियंस। क्या वो कोई एग्जीक्यूटिव है, क्या वो कुछ सीनियर मैनेजमेंट है, या हो सकता है कोई आपका कोलीग है या आप ही के लेवल का बंदा है, या इन सब के लिए भी हो सकता है, या इन दो के लिए भी हो सकता है। ये भी आपके पूरे प्रोसेस को ये चीज भी डिफाइन करती है, ठीक है, बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज प्रोबेबली लुकिंग एट अ हायर लेवल समरी, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथेटिकल सी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई हमारा मशहूर कोई ब्रांड है, जैसे हमारे पास ये कपड़ों के बड़े मशहूर ब्रांड है खवातीन के, जैसे खादी हो गया, गुल अहमद हो गया, ये हो गया। अब पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं। आई एम श्योर के जो इस सेक्टर में काम कर रहे होंगे वो नो के हैं, इन्होंने अपने डिफरेंट रीजन्स बनाए होते हैं कि जी ये नॉर्थ रीजन है, ये हमारा सेंट्रल रीजन है, ये जो है ये हमारा जो है साउथ रीजन है। सो अब अगर आप सीईओ को अगर रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं
तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि हाँ यार लाहौर में जो DHA फेज 6 की जो ब्रांच है हमारी खाड़ी की, वहां पर आज कितने जो है वो यूनिट्स जो है ना वो बिके। मोस्ट लाइकली विल नॉट बी लुकिंग एट दीज लेवल ऑफ डिटेल्स। तो सैकड़ों ब्रांचेस हैं तो वो ही वांट्स टू नो अ हायर लेवल समरी। बट जो लाइन मैनेजर है वो इस चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है कि हाँ यार मैं देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है मेरी फलानी ब्रांच में जाके, और हो सकता है उससे नीचे भी एक मैनेजर है वो भी देखने में इंटरेस्टेड हो। और वहां पर एक और चीज भी इसमें आ जाएगी कि उस डिटेल के साथ वो ये भी देखना चाहता है कि भाई मुझे सिर्फ वो दिखाओ जो मेरे से कंसर्न है, कि मैं नॉर्थ रीजन वाले को सिर्फ नॉर्थ रीजन वाले का डेटा दिखाऊं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं है कि नॉर्थ रीजन वाले को सारा साउथ रीजन वाले का भी डेटा नजर आ रहा है। ये चीज भी हम जो है उसको देखेंगे, जिसको कॉन्सेप्ट होता है रो लेवल सिक्योरिटी का, कि BI में आपने ऑडियंस को क्या दिखाना है और कितना दिखाना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती। ठीक हो गया जी। सो पहला फैक्टर था कि आपके बिजनेस क्वेश्चंस क्या है, दूसरा फैक्टर था कि आप जो काम कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस कौन सी है। तीसरा फैक्टर जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर बाकी चीजों में आप कह लेंगे इन दो की वेटेज अगर 90% है, तो 10% वेटेज यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज की है कि भाई वो अपनी जो आपकी बनाई हुई रिपोर्ट है उसको कंज्यूम कहां पे करेगा। क्या वो किसी वेब ब्राउजर पे कंज्यूम करेगा, क्या वो किसी मोबाइल पे कंज्यूम करेगा, या अल्टीमेटली आपकी ये जो चीज आप बना रहे हैं इसने फर्दर किसी एप्लीकेशन में एम्बेड हो। ये चीजें भी आपके जो डेवलपमेंट का जो आपने साइकिल स्टार्ट करना है उनको अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। मैंने अब मोबाइल के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो मेरा थॉट प्रोसेस फर्क होगा, ऑब्वियसली UI UX तो होगा ही फर्क, जो कि डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस भी एट टाइम्स जो है वो फर्क हो सकता है। तो दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं कि यार आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने बात की थी कि जब आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, सो अगर तो आपको बिजनेस क्वेश्चंस गिवन है तो बड़ी जिंदगी आसान है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं और आपको कहते हैं यार ये मसला आ रहा है हमारा, जाओ गो एंड टॉक टू द स्टेक होल्डर्स एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, यू आर सपोज टू एक्चुअली डू दैट। सो वहां पे जहां पर आपके पास बिजनेस क्वेश्चंस नहीं होते, वहां पे आपके पास ना दो चीजें होती हैं जो फिर अल्टीमेटली आपको फोकस करती है। जैसे एज अ कंसल्टेंट मेरा जो मेजर काम है, यानी द वर्क दैट आई डू, वो बेसिकली इस एरिया के साथ है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एंटरप्राइजेस, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के साथ बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। एक फॉर्च्यून 500 या फॉर्च्यून 250 की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, उनके बाद बेतहाशा जो है वो ऑलरेडी डेटा के सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, वो कहते हैं यार हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ यू हैव टू गो एंड टॉक टू द स्टेक होल्डर्स एंड फिगर आउट कि यार ये हमने हल कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, और हमने अपनी मैनेजमेंट को इसके बारे में जो है वो प्राइस कैसे करना। सो वहां पे आप जब जाएंगे, सो आपके पास जो है ना वो दो चीजें होंगी जिनको आप देख रहे हो हायर लेवल के ऊपर। या तो आप अपने यूजर की जर्नी को देख रहे होंगे, ठीक है, क्या यार मैं अगर लेट्स से एक रिटेल स्टोर में जाता हूं तो रिटेल स्टोर में मेरे क्लाइंट की जर्नी क्या है, जो कि खाड़ी के शोरूम में एंटर होता है तो वो करता क्या है बेसिकली, हाउ हाउ द यूजर जर्नी एक्चुअली टेक्स प्लेस। मैंने बड़ी क्रूड सी एग्जांपल दी है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आप कहेंगे कि जी वो आता है, वो प्रोडक्ट उठाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट लेगा जनाब, यहाँ पर आता है, उसकी जनाब स्कैनिंग होती है और यहाँ पर जनाब स्कैनिंग होके तो वो सिस्टम से निकल जाता है। फिर आप कहते हैं अच्छा यार प्रोडक्ट कैसे आता है, तो फिर आप प्रोडक्ट को देखना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट पता लगता है जनाब ये हम रॉ मटेरियल फलानी जगह से खरीदते हैं, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारे वेयर हाउस में जाता है, ये वेयर हाउस से ये कोडिंग होती है और ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर। सो all of this is actually either looking at a user journey or you are looking at a business process. So at times ऐसा होता है कि आपको इस पूरे प्रोसेस को भी मैप करना पड़ता है ताकि आपको ये पता लगे कि यार कहां पर कितना डेटा जनरेट हो। आपको प्रोसेस की समझ आएगी तो फिर ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन दिस इज द जॉब ऑफ अ BI डेवलपर, बिकॉज अल्टीमेटली उसी ने ये सारा कुछ उठाना है और उसने जाके
फिर इसके ऊपर अपनी पूरी प्लानिंग करनी है कि अच्छा यार ये अब हमने करना कैसे है। ठीक है, सो आपके पास अगेन हम तो ऑब्वियसली इस लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा मैंडेट नहीं है, क्योंकि आप लोग को फील्ड में तो नहीं जा रहे, बट हो सकता है आपको ये काम करना पड़े, देन यू एक्चुअली गो एंड डिवाइस सर्टेन सिचुएशंस। आपको डेटा हो सकता है कहीं खुद भी जनरेट करना पड़े, क्या चेहरा में ये चीज मिल नहीं रही, सर्वे कर लेते हैं, ठीक है, या हम उसके प्रोसेस को मैप करने की कोशिश करते हैं, अगर वो पेपर बेस्ड प्रोसेस है तो उसको डिजिटाइज कैसे करना है हमने। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ बीआई डेवलपर या बिजनेस एनालिस्ट और अ डेटा एनालिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस इंडस्ट्री में किस जॉब रोल पे जाके काम कर। ठीक हो गया जी। अच्छा, सो इस प्रोसेस को करने के लिए लोगों ने बहुत सारे तरीके बनाए। अब मैं जिस चीज के ऊपर आ रहा हूं वो ये बेसिकली इस चीज के ऊपर आ रहा हूं जो कि स्लाइड का हमारा टाइटल है। जब आपको ये समझ में आ गई क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने करनी है, मेरे स्टेक होल्डर्स कौन है, मेरी ऑडियंस कौन सी है, और मैंने अल्टीमेटली वो चीज किस फॉर्म में प्रेजेंट करनी है या बना के कैसे लेके जानी है, तो आपको फिर ये समझ में आ जाती है कि अच्छा यार अब मुझे ये क्लैरिटी मिल गई, अब मैंने इसको एक किसी फ्रेमवर्क में कैसे लेकर आना है, ठीक है, इसको मैंने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, या आप इस तरह कहें। अगेन ये सारा कुछ अभी डेवलपमेंट से पहले हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की, यानी सिंपलेस्ट एक एक्सेल शीट बनाने से लेके देयर इज अ वेरी टेक्निकल मेथड जिसको सन मॉडलिंग या बीम मॉडलिंग है। मैं आपके साथ इसका एक लिंक शेयर करूंगा, एक पूरी इफेक्टिवली इट्स अ कंप्लीट पेपर जिसके ऊपर पीपल हैव एक्चुअली वर्कड ऑन दिस। बट समझने की जरूरत यह है कि रिगार्डलेस कि आप इसको किस तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं, आपने करना जरूर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप आज सीख रहे हैं, आप अगर आज से इसकी अपनी हैबिट बनाएंगे तो आपको ये चीज एक आपकी नॉर्मल उसमें आ जाएगी कि यार ये चीज मैंने करनी है इस तरीके से। मुझे बिजनेस क्वेश्चंस भी गिवन है तो कैसे मैंने इसको एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में लेकर आना है। सो बेसिकली इट इज अ 3D प्रोसेस, डिस्कवर, डिस्क्राइब, डॉक्यूमेंट। डिस्कवर वही जो मैंने आपको बताया कि आप जाके देख रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस बना रहे हैं, बिजनेस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। डिस्क्राइब, उसको लिखते कैसे हैं आप, अगर तो बिजनेस क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो उसको हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसको हम डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। जो बीम मॉडलिंग है या सन मॉडलिंग है वो इसको मॉडल भी करके देती है, जो कि अभी मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा, हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट अगर आप वो कर लेते हैं तो आपकी डेटा मॉडलिंग पैरेलल में हो रही होती है। ठीक है, सो एक तीर से आप दो शिकार कर रहे होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि पावर बीआई का जो पहला चंक है उसमें एंड में एक डेटा मॉडल बनना है, तो आप एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही इस तरह रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं कि वो डेटा मॉडल का एक खाका आपके सामने बनना शुरू हो जाए। ठीक है, सो बट आई वोंट से कि यार आप इसको बहुत ज्यादा अभी देखें, आई शेयर द मटेरियल, इफ यू वांट टू एक्चुअली डू दैट यू कैन डू। अच्छा, मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, बड़ी क्रूड सी एग्जांपल है, और मैं आपको इसकी सोर्स भी बता दूंगा कि ये सोर्स क्या है। इट्स बेसिकली वन बिग बीम मॉडलिंग की इंप्लीमेंटेशन है, उसी की एग्जांपल। सो मैं आपके साथ एक बिल्कुल क्रूड सी एग्जांपल शेयर कर रहा हूं जो कि आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है जी, कस्टमर बायज द प्रोडक्ट। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है, या एक हमारे यूजर की जर्नी है, या हमारे बिजनेस का प्रोसेस है, और हम इसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर बायज द प्रोडक्ट, ये हमारा मेन जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन कह लें, हमारा बिजनेस प्रॉब्लम कह लें, हमारा बिजनेस प्रोसेस कह लें, या हमारे यूजर मैपिंग कह लें, कुछ भी कह लें इसको। सो हम ये कहते हैं कि यार हमने कस्टमर बाय प्रोडक्ट में सबसे पहले ये देखना है कि यार इस प्रोसेस के नतीजे में हमारे कौन कौन से केपीआईज जनरेट होंगे जो कि हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो शुरू होते हैं कहां से जी, जब कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसने को ऑर्डर प्लेस किया तो उसकी कितनी क्वांटिटी थी, जब वो ऑर्डर आपका एक्चुअली आया तो उसकी कितनी क्वांटिटी थी, कॉस्ट कितनी थी, रेवेन्यू कितना था, प्रॉफिट कितना था, मार्जिन परसेंटेज कितनी थी। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ चीजें कम भी हो सकती हैं, कुछ चीजें ज्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बता सकूं। सो मैंने ये सबसे पहले जो चीज फोकस करनी है वो ये है कि यार मेरे जो केपीआईज हैं, जो मेरे मेजरेबल जो चीज है, ठीक है, मेजरेबल चीज क्या है, मैं उसको फोकस करूं और मैं उसको लिख लूं कहीं पे।
और लिखने का तरीका यह है कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और मैं सर्कल के अंदर मैंने वो सारी चीजें लिखी। और यहां पे आप देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी। पहला पार्ट ये है कि क्वांटिफाई करें कि आपके पास जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो कैसे आप उसको क्वांटिफाई करें। ये हो गया जी पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम आ गए, तो अब आपने ये डिफाइन करना है कि यार इस कस्टमर बाय प्रोडक्ट में क्या मेरे पास हु वाला एलिमेंट कोई है जी? तो हु वाला एलिमेंट तो मेरा कस्टमर है इसमें, बिकॉज माई कस्टमर इज द मेन जो इसको ड्राइव कर रहा है। दूसरा जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जो है वो हु में नहीं आएगा, वो व्हाट में आएगा। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें वो मैंने फिगर आउट कर ली। हो सकता है ये व्हाट ना हो, ये हु ही हो, या ये दोनों व्हाट हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि अब आप किस तरह का बिजनेस प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो आपने क्या कहा यार, कस्टमर को डाल दो एक ऐसे डॉट डाल के और एक लाइन डाल के, और प्रोडक्ट को भी डाल। अब जब कस्टमर को मैंने यहां पे डाला तो मैंने साथ में ये चीज देखनी है कि यार मेरा कस्टमर डिफाइन किस किस चीज से होता है। तो कस्टमर का क्या कोई नाम है? हाँ जी, नाम भी है। डेट ऑफ बर्थ है, डेमोग्राफिक ग्रुप है, जेंडर है, और भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है इनमें से कम हो चीजें, हो सकता है आपके पास कस्टमर का सिर्फ नाम हो और जेंडर हो। तो अगेन ये अब आपका बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन कर। सिमिलरली प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कोड हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है। सो आप ये अगेन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या कस्टमर जो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, इस चीज में क्या टाइम इंपॉर्टेंट है? इज टाइम ऑल्सो इंपॉर्टेंट? क्या मैं टाइम को भी कहीं देख रहा हूं? आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं। तो आप कहते हैं अच्छा ओके, टाइम को डाल देते हैं जी। अब टाइम में क्या है? टाइम में आप बेसिकली किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। साल से शुरू करें, एक पूरे साल से, तो मिली सेकेंड तक जा सकते हैं। क्या आप कहें यार मैं तो मिली सेकेंड में भी कैप्चर करना चाहता हूं इन्फॉर्मेशन, ये आपकी चॉइस है। आप कहें नहीं यार मुझे सिर्फ हर महीने की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ईयर होगा मेरे पास और महीना होगा, मेरे पास हो सकता है वीक हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी एंड माई बिजनेस प्रॉब्लम। फिर अगर आपके पास इस प्रोसेस में कहीं कोई वेयर का एलिमेंट भी है, कहेंगे यार ये चीज हो कहां रही है, क्या मैं इसको भी कैप्चर करना चाहता हूं? आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मैं करना चाहता हूं जी। मैं तो पूरे पाकिस्तान में देखना चाहता हूं कि मेरे कितने स्टोर हैं, हर उसकी हर चीज में करना चाहता हूं। मुझे सिटी भी चाहिए, मुझे प्रोविंस भी चाहिए, मुझे रीजन भी चाहिए, मुझे उस स्टोर की एक्चुअल फिजिकल लोकेशन भी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द वेयर पार्ट। वाई का पार्ट क्या है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय क्यों किया, ये भी क्या मैं देखना चाहता हूं। क्या यार वो किसी प्रमोशन को मैं स्टडी कर रहा हूं, क्या मैं किसी अपनी कोई ऑफर है उसको देख रहा हूं, या ये जेनेरिक मेरा एक चल रहा है नॉर्मल। सो अगेन दैट इज गोइंग टू डिफाइन कि हाँ जी बिल्कुल ये तो प्रमोशन को हम देख रहे हैं। फिर प्रमोशन कैसे डिफाइन हो रही है? प्रमोशन कोड से, प्रमोशन की डिस्क्रिप्शन से। और लास्ट में ये क्या यार, क्या मैं ये भी देखना चाह रहा हूं कि यार जो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा तो क्या किया उसने? कैश दिया, उसने को क्रेडिट कार्ड से खरीदा, उसने क्या किया? तो मैं ये इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर रहा हूं कि जी बिल्कुल मुझे चाहिए, मुझे पेमेंट की टाइप भी चाहिए, मुझे ये भी देखना है कि वो कैश से दिया, उसने कार्ड से दिया, किस बैंक के थ्रू खरीदा, मतलब इट्स अप टू मी। सो अफेक्टिवली ये जो 7 आपके पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से आपके लिए कौन सा रिलेवेंट है उसको आपने इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट करने का जो तरीका है इसको कहते हैं बीम मॉडलिंग, और सन मॉडलिंग भी इसको कहते हैं। अब अगर किसी ने पावर बीआई में काम किया हो, जैसे मिशा को आइडिया है कि पावर बीआई में जब हम, या काशिफ साहब को पता है कि जो मैं बात कर रहा हूं, सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन में मैंने अपना डेटा मॉडल बना लिया है। अगर आप इस पर गौर करें, अभी आपको शायद इस बात की समझ में नहीं आएगी, बट अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो ये मेरा फैक्ट का टेबल है और ये मेरे सारे डायमेंशन के टेबल। ठीक है जी, और ये जितनी चीजें मैं कर रहा हूं, ये उन डायमेंशन टेबल्स के अंदर मेरे कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, ये मेरे वो कॉलम्स हैं। ये काम हम बड़े तसल्ली से डिटेल से करेंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं। ठीक है,
सो कहने का मतलब ये है कि आपने पावर बीआई में काम स्टार्ट करने से पहले you have to actually spend some time looking at the requirement gathering process और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आपकी मर्जी है। इट इज अप टू यू कि आप चाहे इस तरह का सन मॉडल बनाना चाहते हैं, या अगर आप बिल्कुल ही एक सिंपल सी चीज करना चाहते हैं तो आप कुछ भी ना करें, एक सिंपल सा एक्सेल की शीट में इसको कैप्चर करें। आप ये देखें कि यार मेरा यूजर कौन है, मेरे बिजनेस क्वेश्चन क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उनके अंदर उनकी जो है ना एक लिस्ट बनाना शुरू कर। ठीक है, ये वाली चीज बेशक बेशक इसको फिलहाल छोड़ भी दें, यहां तक अगर आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू डॉक्यूमेंट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये काम किसी टीम एनवायरनमेंट में होगा, अल्टीमेटली ये काम आपका रीयूज भी होगा, अल्टीमेटली आप इसको हो सकता है खुद भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर रीयूज कर रहे हैं। सो अगर आप ये सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसका आपको ही फायदा। ठीक हो गया जी? यहां तक अगर कुछ सवाल है तो प्लीज आप कर सकते।